हेलो आईटीआई स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई बिहार। तो दोस्तों, ये क्लास आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है जो आईसीटीएसएम ट्रेड से इस बार सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू सीरीज़ का क्लास तीसरा है। और इससे पहले जो भी क्लास हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास बाय क्लास पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप आईसीटीएसएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का क्लास में इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू हैं, सारे एमसीक्यू को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो क्वेश्चन है, वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी पूर्णांकित पैमाने पर किसी वैद्युतिक राशि का मान दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है प्राथमिक यंत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक यंत्र, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक यंत्र। द्वितीयक यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी पूर्णांकित पैमाने पर वैद्युतिक राशि का मान दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूविंग कॉइल यंत्र का कॉइल प्रतिरोध 5 ओम है और वह 10 मिली एम्पियर विद्युत धारा पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। यंत्र के साथ 10 एम्पियर धारा मापने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का मान की गणना कीजिए। तो ऑप्शन ए है 0.10 ओम, ऑप्शन बी है 0.005 ओम, और ऑप्शन सी है 0.125 ओम, और ऑप्शन डी है 0.25 ओम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.005 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल यंत्र में होता है। तो मूविंग कॉइल यंत्र में क्या होता है? ऑप्शन ए है अस्थायी चुंबक, ऑप्शन डी है वैद्युत चुंबक, और ऑप्शन सी है अस्थायी चुंबक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मूविंग कॉइल यंत्र में होता है अस्थायी चुंबक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लग रहा है? आप कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं किसी और ट्रेड के एमसीक्यू का क्लास शुरू करूं तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है निम्न, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है नियत, ऑप्शन डी है उच्च। तो एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए उच्च। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वैद्युतिक मापक यंत्र सामान्यतः आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए है दिष्ट धारा का, ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती धारा का, ऑप्शन सी है प्रतिरोध का, और ऑप्शन डी है वोल्टेज का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा का। दिष्ट धारा का वैद्युतिक मापक यंत्र सामान्यतः आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र में होता है। तो एक मूविंग आयरन किस प्रकार के यंत्र में होता है? ऑप्शन ए है एक रेखीय पैमाना, ऑप्शन बी है एक अरेखीय पैमाना, ऑप्शन सी है एक लघु गुणक पैमाना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक रेखीय पैमाना। एक रेखीय पैमाना एक मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मल्टीमीटर नहीं माप सकता है। तो एक मल्टीमीटर क्या नहीं माप सकता है? ऑप्शन ए है धारा, ऑप्शन बी है विभवांतर, ऑप्शन सी है धारिता, और ऑप्शन डी है प्रतिरोध। तो एक मल्टीमीटर नहीं माप सकता है तो वो है धारिता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों, आज की क्लास में ऐसे भी एमसीक्यू हैं जो पिछले सीबीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसे एमसीक्यू को नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचक यंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है ओम मीटर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऐसा मीटर नहीं है जो सूचक यंत्र का उदाहरण हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल लौह मीटर की प्रक्रिया आधारित होती है। तो चल लौह मीटर की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए है वैद्युत स्थैतिक प्रभाव पर, ऑप्शन बी है वैद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी है प्रेरण प्रभाव पर, और ऑप्शन डी है ऊष्मीय प्रभाव पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत
चुंबकीय प्रभाव पर चल लो मीटर की प्रक्रिया आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है एसी एकल कला मोटर सिद्धांत, ऑप्शन बी है डीसी मोटर सिद्धांत, ऑप्शन सी है गिलहरी पिंजर प्रेरण मोटर सिद्धांत और ऑप्शन डी है चल्लो मोटर सिद्धांत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीसी मोटर। डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र का सिद्धांत डीसी मोटर सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र एसी तथा डीसी से दोनों में वाट मापी की तरह दस्ता से परिचालित हो सकता है? ऑप्शन ए है पीएमएमसी यंत्र, ऑप्शन बी है डायनामो मापी यंत्र और ऑप्शन सी है गर्म तार यंत्र और ऑप्शन डी है एमआई यंत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायनामो मापी यंत्र। निम्न में से कौन सा यंत्र एसी तथा डीसी दोनों में वाट मापी की तरह दस्ता से परिचालित हो सकता है? तो वो है डायनामो मापी यंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर सुग्रहिता का सूत्र है। तो वोल्ट मीटर सुग्रहिता का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है वी एस इक्वल वोल्ट मीटर की माप सीमा बटा यंत्र का कुल प्रतिरोध, ऑप्शन बी है यंत्र की माप सीमा बटा कुल प्रतिरोध, ऑप्शन सी है यंत्र का कुल प्रतिरोध बटा वोल्ट मीटर की माप सीमा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी एस इक्वल यंत्र का कुल प्रतिरोध बटा वोल्ट मीटर की माप सीमा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चल लो यंत्रों में निम्न में से अवमन्दक की कौन सी विधि सामान्यतः उपयोग होती है? ऑप्शन ए है वायु अवमन्दक, ऑप्शन बी है द्रव अवमन्दक, ऑप्शन सी है भांवर धारा अवमन्दक और ऑप्शन डी है श्यानता अवमन्दक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु अवमन्दक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट मापी में विद्युत निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयोग होता है? वाट मापी में विद्युत निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है विद्युत डायनेमिक प्रभाव, ऑप्शन बी है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी है विद्युत रासायनिक प्रभाव और ऑप्शन डी है स्थिर विद्युत प्रभाव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत डायनेमिक प्रभाव। वाट मापी में विद्युत डायनेमिक प्रभाव का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंडिकेटिंग यंत्र का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है एनर्जी मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी है ओम मीटर। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंडिकेटिंग यंत्र का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर ये एक इंडिकेटिंग यंत्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर मल्टीप्लायर को बनाने के लिए किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मैंगनीज तथा कॉन्स्टेनाइट, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन तथा मृद स्टील, ऑप्शन सी है क्रोमियम तथा मृद स्टील और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एमीटर मल्टीप्लायर को बनाने के लिए मैंगनीज तथा कॉन्स्टेनाइट पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप कहलाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ब्रिज रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ऑप्शन सी है एवीओ मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप कहलाता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग आयरन यंत्र में कौन सी प्रणाली प्रयोग की जाती है? तो मूविंग आयरन यंत्र में कौन सी प्रणाली प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है वायु घर्षण अवमन्दक प्रणाली, ऑप्शन बी है एडी धारा अवमन्दक प्रणाली, ऑप्शन सी है द्रव घर्षण अवमन्दक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु घर्षण अवमन्दक प्रणाली एक मूविंग आयरन यंत्र में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यता होता है। तो ऑप्शन ए है मीटर प्रतिरोध के बराबर, ऑप्शन बी है मीटर प्रतिरोध से अधिक, ऑप्शन सी है मीटर प्रतिरोध से कम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रतिरोध से कम। एक एमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः मीटर प्रतिरोध से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक मल्टीमीटर का भाग है। तो ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर तथा ओम मीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर तथा अमीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, ओम मीटर तथा अमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक मल्टीमीटर का भाग है वोल्ट मीटर तथा अमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक प्रकार के विद्युत यंत्रों की चल प्रणाली पर होती है। तो ऑप्शन ए है विक्षेपण बल आघूर्ण, ऑप्शन बी है नियंत्रण बल आघूर्ण, ऑप्शन सी है अवमन्दक बल आघूर्ण और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सूचक प्रकार के विद्युत यंत्रों की चल प्रणाली पर लगता है विक्षेपण बल आघूर्ण, नियंत्रण बल आघूर्ण और अवमन्दक बल आघूर्ण। ये सभी सूचक प्रकार के विद्युत यंत्रों की चल प्रणाली पर लगता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाम-मापी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वाम-मापी को किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है विद्युत शक्ति, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है धारा और ऑप्शन डी है विभवांतर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध। वाम-मापी को प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस एमसीक्यू को आप नोट कर लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बिना प्रयास सेट किए किस प्रकार के सूचक उपकरण से निम्न मान का प्रतिरोध सीधे ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन ए है मेगा वोम मीटर, ऑप्शन बी है वोम मीटर, ऑप्शन सी है विभव मापी और ऑप्शन डी है मल्टीमीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोम मापी। बिना प्रयास सेट किए वोम मीटर सूचक उपकरण से निम्न मान का प्रतिरोध सीधे ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एसी वोल्टेज को, ऑप्शन बी है डीसी वोल्टेज को, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज दोनों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।